हेलो दोस्तों, मैं संजीव और आज हम बात करने वाले हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर, यूरोपीय कंपनी। आज से हम मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं और मॉडर्न हिस्ट्री में सिर्फ एमसीक्यू हम देखने वाले हैं। हम भारत की यूरोपीय कंपनी से उठा रहे हैं, ये घटना चक्र का एमसीक्यू है। जितना क्वेश्चन हो सकता है हम आज करेंगे, इसके बाद फिर हम अगले दिन देखेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने ईजी वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछ रहा है वास्को डी गामा कालीकट किस वर्ष आया था। अच्छा, अगर ये आप पढ़ना है तो आप ये भी देख लेते हो कि ऊपर में देख लेना, उस बुक में ऊपर में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो कभी कभी अगर आपको देखना हो कि एक्सप्लेनेशन भी हमको देखना है तो आप ऊपर में देख सकते हो। ठीक है, हम एक्सप्लेनेशन पे नहीं चलेंगे, आप लोग को पहले से पढ़ा हुआ होगा, तो हम डायरेक्ट आंसर पे चलेंगे। तो क्वेश्चन है वास्को डी गामा कालीकट किस वर्ष पहुंचा था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अगर इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो आप आंसर मार दोगे। अगर आप एज्यूम करो कि सारा का सारा क्वेश्चन में 14 मई ही दिया है, तो फिर आप क्या करोगे? सारा में सेम क्वेश्चन है, यानी 1948, तो आप क्या करोगे? और डेट पूछ ले, तो डेट अगर पूछे तो 20 मई को, ठीक है, थोड़ा सा स्केल बड़ा है क्योंकि मैं जूम करके रखा हूँ तो ऐसा लग रहा है। 20 मई 1498 को वास्को डी गामा कालीकट पहुंचा था। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देर नहीं करेंगे, तेजी से देखते चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि बता दीजिए ब्लू वाटर की नीति किसने अपनाई थी। ब्लू वाटर पॉलिसी क्वेश्चन पूछा भी गया है एग्जाम में, उत्तराखंड के पीसीएस एग्जाम में पूछा गया है। ये सारे जितने भी क्वेश्चन है वो पीसीएस लेवल के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, तो बीपीएससी में ये सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाने वाला कौन था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? तो ये हो जाएगा हमारा अल्मीडा ही है जो ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाए थे। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाला कौन था? मध्यकाल के बारे में बात कर रहा है, यानी मिडिल एज। इससे पहले भी सिंधु घाटी सभ्यता में हम लोग व्यापार करते थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पुर्तगाली। पुर्तगाली सबसे पहले भारत से व्यापारी बने 1498 में पुर्तगाली आए थे। चलिए चौथा क्वेश्चन नंबर, वास्को डी गामा भारत कब आया था? कब आया था जी? 1498 में। बार बार एक ही क्वेश्चन को रिपीट करेगा, ठीक है, आगे चलते हैं। पुर्तगाली उपनिवेशक का प्रथम वायसराय भारत में कौन था? कौन हुआ जी अविनाश? इसका आंसर क्या होगा? अल्बुकर्क, अल्मीडा या अल्बुकर्क? पहला जो पुर्तगाली उपनिवेशक था वो था अल्मीडा। अल्मीडा आया है कब? तो अल्मीडा आया है 1505 में और रहा था 1509 तक। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा क्वेश्चन आपके सामने है, छठा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था? सब लोग जानते हैं जमोरीन स्वागत किया था। जमोरीन कोई नाम नहीं है, बल्कि जमोरीन एक पैतृक उपाधि है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, 7वां। मिलान करना है। क्वेश्चन कैसे कैसे मिलान करना है, क्या क्या दिया है, तो देख लीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन है क्या कि वास्को डी गामा किसी खोज की थी? वास्को डी गामा क्या था? तो पुर्तगाली था। तो ये जो है मिलान करना है, तो हमारा एक का हो जाएगा 2 ऑप्शन। अगर देखोगे तो 1 का 2 सिर्फ एक ही ऑप्शन है। ऐसा नहीं कि बस आप खाली मिलाते चले जाना। मिलाते समय ध्यान रखना कि जरूरी नहीं सब आपको आता है तो वो आंसर आएगा ही। देखना यहाँ पे क्या है, 1 का 2 यही है। आगे चलते हैं, 2 का बोल रहा है 1, यानी क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ के थे? स्पेन के थे। सब जानते हैं कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। इसके बाद अगर बात करें कैप्टन कुक ग्रेट ब्रिटेन के थे और तस्मान जो थे हॉलैंड के थे। ये सारा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा और पूछा गया भी है। देख लीजिए आईएएस प्री में 2000 में क्वेश्चन पूछा गया था कि मिलान कीजिए। एक क्वेश्चन अगर आपसे मिल जाता ना तो सारा का सारा आप इजीली मिला सकते थे। क्वेश्चन नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे दिया है पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने भारत मार्ग की खोज की, स्पेन यात्री कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, ब्रिटेन यात्री कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज की और हॉलैंड के तस्मान ने वान डिमांस लैंड यानी तस्मानिया तथा न्यूजीलैंड की खोज की। तो अभी तक वास्को डी गामा पूछते आ रहा था ना हम लोग से। अगर पूछ दे कि बताइए ये हमारे हैं जो तस्मान, उन्होंने किसकी खोज की थी या कैप्टन कुक ने किसकी खोज की थी, तो ये भी बात याद रखने वाली है। नेक्स्ट, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था, ये पूछ रहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो वास्तविक संस्थापक हमारे थे अल्बुकर्क साहब के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इतना बड़ा डिस्क्रिप्शन है, इसको अच्छे से देखना है, देखेंगे।
भारत, इसलिए मैं ऊपर में जो डिस्क्रिप्शन था ना वो मैं इग्नोर कर दिया। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक जो था वो था अल्बुकर्क। अल्बुकर्क का कार्यकाल 1509 से 1515 में है। अल्बुकर्क ने क्या कार्य किए थे? तो सबसे पहले कार्य उन्होंने क्या किया था? तो उन्होंने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से क्या किया था? गोवा छीन लिया था। कब गोवा छीना था? 1510 में। ये सब याद करने वाली बात है। आगे, गोवा के विजय ने दक्षिण पश्चिमी समुद्र तट पर पुर्तगाली नौसैनिक प्रभुत्व पर मुहर लगा दी थी। जैसे ही वो गोवा के क्षेत्र पे अधिकार कर लिया ना, उसका जितना भी गोवा का तटीय क्षेत्र था वो सारे के सारे पुर्तगाली के कब्जे में चले गए थे। अल्बुकर्क ने भारत में पुर्तगालियों की संख्या में वृद्धि करने एवं उनकी स्थायी बस्तियां बसाने के उद्देश्य से पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया। यही व्यक्ति अल्बुकर्क जिन्होंने ये बोला था कि अगर भारत में हमें अपना राज्य स्थापित करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? भारतीय स्त्रियों से हमें विवाह करना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9वां ऊपर देख लेते हैं, हो गया है क्वेश्चन नंबर 9वां। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? आप लोग भी देखते जाइएगा और आंसर कीजिएगा। 2003 का IAS का क्वेश्चन है। पुर्तगाली ने 1999 में गोवा पर कब्जा किया था। ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि कब कब्जा किया था? 1510 में किया था, अभी हमने देखा। ठीक है, अल्बुकर्क थे जो यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीने थे। अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत के मसूलीपट्टनम में स्थापित किया था। मसूलीपट्टनम में स्थापित किया था। चलो ठीक है, ये हम रखते हैं, बिल्कुल किया था। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहली कारखाना स्थापित की थी। यह गलत है। अपनी पहली कारखाने कब स्थापित की थी? 1611 में, ना कि 1633 में, और मसूलीपट्टनम में। और ये जो कंपनी थी वो क्या थी? ये अस्थायी कंपनी थी। इसके बारे में याद रखिएगा। क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि अंग्रेजों ने सबसे पहले अपनी अस्थायी कंपनी कहाँ खोली थी? तो वो खोली थी सूरत में, 1612 ईस्वी में खोली थी। ये भी बात याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कौन? बी। पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? दुर्ग सबसे पहले पुर्तगाली ने कहाँ बनाया था, ये बता दीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बता दीजिए। कन्नौर में, अजीबाबाद में, कोचीन में। तो भारत का बात कर रहा है ना, तो भारत में कोचीन में प्रथम दुर्ग का निर्माण करेगा। यहाँ पे देख लेते हैं, 1503 ईस्वी में करेगा कोचीन का निर्माण। पुर्तगालियों ने, इसका आंसर सी, पुर्तगालियों ने प्रथम दुर्ग का निर्माण अल्फांसो द अल्बुकर्क ने 1503 में कोचीन में किया था। सबसे पहले कोचीन में किया गया है, उसके बाद 1505 में कन्नूर में किया गया है। तो याद रखिएगा, पुर्तगाली ने सबसे पहले अपनी कोठी स्थापित की थी कोचीन में 1503 ईस्वी में, और करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? अल्बुकर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, अगला क्वेश्चन है, किन यूरोपियों ने भारत में प्रथम समुद्री व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे? उस यूरोपी का नाम बताना है। उत्तराखंड PCS क्वेश्चन 2004 में पूछा गया। इसका आंसर क्या होगा? पुर्तगाली। पुर्तगाली ने सबसे पहले अपनी कंपनी स्थापित की थी 1503 में, कोचीन में की थी। अल्बुकर्क ने इसको किया था। बार बार क्वेश्चन रिपीट होगा, फिर से यहाँ पे आ गया। यूरोपीय शक्ति सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में समुद्री व्यापारी केंद्र स्थापित किया था। भारत में सर्वप्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को दी अल्मीडा ने 1509 में द्वीप पर अधिकार कर लिया, और साथ ही पुर्तगाली हिंद महासागर के सबसे शक्तिशाली हो गए। जैसे द्वीप पर अधिकार हो गया, वो सबसे शक्तिशाली हो गए। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर से होने वाले व्यापार पर एकाधिकार स्थापित कर लेता था। यहाँ से गुजरने वाले अन्य जहाजों से वसूली किया करते थे। वसूली मतलब उस कार्टेज पद्धति के बारे में आप सुने होंगे। बिना कार्टेज लिए अगर समुद्र में उतरे तो पुर्तगाली ही आपके जहाज को लूट लेते थे, और अगर आप कार्टेज लेकर चल रहे हो ना, तो आपके आसपास 3-4 जहाज चलती थी आपको सुरक्षा देने के लिए। ठीक है, एक नए तरीके का ड्रामा था उस समय, और जो नहीं लेता था उसकी जहाज को लूट लिया जाता था। बंगाल में निम्नलिखित में से फैक्ट्री में से जो पुर्तगाली द्वारा स्थापित किया गया था, बंगाल में पहली फैक्ट्री पुर्तगाली कहाँ स्थापित किए थे? इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, हुगली। बंगाल में सबसे पहली फैक्ट्री स्थापित की थी पुर्तगालियों ने हुगली में। थोड़ा सा इसका एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन है क्या? तो इसका एक्सप्लेनेशन है, पुर्तगाली गवर्नर नीलो डी गुना ने मद्रास के निकट सेनथोमी और बंगाल के हुगली, मद्रास में कहाँ? तो सेनथोमी में। बंगाल में कहाँ? हुगली में। कौन किया है? नीनो डी गुना ने। बस्तियां स्थापित कर भारत में पूर्व समुद्र तट की ओर पुर्तगाली वाणिज्य का विस्तार किया। पूर्व समुद्र यानी बंगाल की खाड़ी, पश्चिमी समुद्र यानी अरब की सागर, दक्षिणी समुद्र यानी हिंद महासागर। ये सारी बातें याद रखनी है। आगे ये जो डिस्क्रिप्टिव वहां दिया रहता है ना, ये बुक में काफी इंटरेस्टिंग बातें हैं। यहाँ से अगले क्वेश्चन का क्लू भी मिल जाता है और थोड़ी सी जानकारी भी मिल जाती है, इतिहास की झलक भी।
इतिहास एक बार पहले अच्छे से पढ़ लेना, तभी ये सब क्वेश्चन लगाना शुरू करना, तभी ये सब बातें और थोड़ी अच्छी से क्लियर होगी। तो नीनू डी कून्हा साहब थे, मद्रास में, सोनीपत में अपना स्थापित किया था, सेंथोमी में और हुगली में, बंगाल के हुगली में स्थापित किया था। आगे दिया गया क्या है, 1534 ईस्वी में पुर्तगालियों ने बंगाल के शासक गियासुद्दीन मसूद शाह या महमूद शाह से सतगांव और चटगांव में अपनी फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति प्राप्त की थी। ये बात ऊपर डिस्क्रिप्टिव में भी दिया हुआ था। इसके बाद संपूर्ण बंगाल में अनेक पुर्तगाली बस्तियों की स्थापना की गई। चटगांव, जिसे पुर्तगाली महान बंदरगाह के रूप में अभिनीत करते थे, उनके द्वारा प्रयुक्त किया जा रहा था, किंतु 16वीं शताब्दी में सतगांव का पतन हो गया, उसका स्थान हुगली ने ले लिया। चिंसूरा में डचों ने गुस्ताबुस किले का निर्माण किया था। ये अंडरलाइन कर लेना, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि डच ने कहां पर गुस्ताबुस किले का निर्माण किया था। तो गुस्ताबुस किले का निर्माण किया गया है कहां पर, चिंसूरा में। ठीक है, आगे श्री रामपुर डेनिस का प्रमुख केंद्र था। यह भी बात याद रखिएगा, अभी आगे मिलेगा। अगला क्वेश्चन यही आ गया, अच्छा क्वेश्चन है। पांडिचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्वेश्चन, आंसर इधर कीजिएगा, ठीक है। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाले पहले यूरोपीय शक्तिशाली पुर्तगाली थे। दूसरा, पांडिचेरी पर कब्जे करने वाले दूसरे यूरोपीय शक्तिशाली फ्रांसीसी थे। अब पहले यूरोपीय थे कि पहले फ्रांसीसी थे, अब इसके बारे में बात करने के लिए थोड़ा सा हम नीचे बात कर लेते हैं। आंसर तो आप लगा चुके होंगे, इसका आंसर क्या होगा, चलते हैं देखते हैं आंसर क्या होने वाला है। पांडिचेरी पर सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने अपनी उपनिवेश शक्ति स्थापित की थी। पांडिचेरी पहले पुर्तगाली के कब्जे में था, बाद में इसका क्या हुआ, इसके बाद डेनिस डचों ने अपनी प्रारंभिक कोठी स्थापित की थी। इसके बाद 1773 में फ्रांसीसियों ने यहाँ अपनी बस्ती स्थापित कर ली। अंग्रेजों ने भी पांडिचेरी में 1793 ईस्वी में कब्जा किया और फिर 1814 ईस्वी में हुई पेरिस की संधि के तहत इसे फ्रांस को सौंप दिया। इस प्रकार केवल कथन एक सही है, यानी इसमें जो बोल रहा है कि पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहले यूरोपीय शक्ति कौन थे, तो ये शक्ति सिर्फ पुर्तगाली था। लेकिन पांडिचेरी पर फ्रांसीसियों ने भी कब्जा किया है, अंग्रेज ने भी कब्जा किया है। 1793 में अंग्रेज ने पांडिचेरी को अपने अधीन ले लिया। लेकिन एक संधि जो बात कर रहा है ना, पेरिस की संधि, ये बहुत बार पूछा गया है। पेरिस की संधि कब हुई थी और किसके बीच हुई थी, तो पेरिस की संधि सन 1814 ईस्वी में फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच में हुई थी। ठीक है, इसके तहत क्या किया गया था, तो जो पांडिचेरी छीना गया था फ्रांसीसी से, उसे वापस फ्रांसीसी को दे दिया गया। नेक्स्ट, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट करने वाला अड्डा बनाया था। कौन बनाया था, स्टार्टिंग से देखते आ रहे हैं, पुर्तगाली बनाया था। हुगली जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था, सेम क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। देखिए 65 बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये बहुत बार क्वेश्चन आईएएस प्री में पूछा गया, ये सारा क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है, हुगली हुगली। 20 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ज्यादा क्वेश्चन नहीं देखेंगे, 20 ही क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कलकत्ता का संस्थापक था, कलकत्ता का संस्थापक जॉब चारनॉक था, ऑप्शन बी। एक बार डिस्क्रिप्टिव में देख लेते हैं। कासिम बाजार की फैक्ट्री के प्रमुख जॉब चारनॉक ने अंग्रेजों के व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर सुल्तानाती, कालीकत और गोविंदपुर 3 क्षेत्र हासिल किए थे और बाद में यही तीनों क्षेत्र को मिलाकर कलकत्ता स्थापित किया था। सुल्तानाती अथवा सुतनौती को चुना, उसे ही कलकत्ता का संस्थापक माना जाता है। हालांकि मई 2003 में दिए गए अपने निर्णय में कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने जॉब चारनॉक को कलकत्ता का संस्थापक ना मानते हुए कहा कि कलकत्ता जॉब चारनॉक के आगमन से पूर्व स्थिति में था तथा इस आधार पर कलकत्ता की स्थापना 24 अगस्त 1690 दिवस भी नहीं माना जाता है। यानी कि जब जॉब चारनॉक कलकत्ता की स्थापना 1690 ईस्वी में किया था, अब कलकत्ता हाईकोर्ट कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, जॉब चारनॉक इसका संस्थापक नहीं है, इससे पहले भी कलकत्ता अपने स्थान पे ही था। ठीक है, बट जो भी हो, जब भी क्वेश्चन आता है आंसर जॉब चारनॉक ही लेता है और आंसर सही भी होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। कलकत्ता किसने बसाया था, फिर वही बात आ गया, कलकत्ता किसने बसाया था, तो कलकत्ता बसाने वाले कौन व्यक्ति हैं, जॉब चारनॉक। कब बसाए हैं, 1690 ईस्वी में बसाए हैं, अगस्त 1690, याद रखिएगा। नेक्स्ट, निम्न में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था,
तो भारत का प्रथम नगर निगम जो स्थापित किया था वो मद्रास में किया गया था, 1968 में किया गया था। नीचे आपको दिख भी रहा होगा, आधुनिक भारत में पहला नगर निगम 1688 ईस्वी में मद्रास के पूर्व प्रेसिडेंसी शहर में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की थी? पुर्तगाली, फ्रेंच, डच या डेनिश? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होने वाला है, नीचे देख लेते हैं। भारत के साथ व्यापार करने के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी 1599 ईस्वी में कौन किया था? तो लंदन में स्थापित अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने की थी। एक कंपनी बनाया गया था और उसे 15 साल के लिए भेज दिया गया था पूर्वी क्षेत्र में महारानी एलिजाबेथ के जरिए। यहाँ पे क्या बोल रहा है? द गवर्नमेंट एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन द टू ईस्ट इंडीज थी। इसके बाद 1602 ईस्वी में डच संसद द्वारा पारित प्रस्ताव में एक संयुक्त डच ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित की गई थी। तो अब यहाँ पे देखो, हम अंग्रेजी ढूंढ रहे थे, अंग्रेज ऑप्शन में है नहीं, तो दूसरा ऑप्शन में क्या हो जाएगा? डच। अंग्रेज नहीं है तो डच ले लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले अंग्रेज स्थापित किया था, दूसरी बार डच स्थापित किया है, क्योंकि जो पुर्तगाली भारत आए थे वो कोई कंपनी तो था नहीं, पुर्तगाली तो वैसे ही खोजते खोजते भारत पहुंच गए थे, ठीक है। तो उसके लिए तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि कंपनी तो पहली खोली गई थी, पुर्तगाली 1503 ईस्वी में पहली कंपनी खोला था। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही है ये ढूंढना है। चलिए, बहुत सारी बातें जान चुके हैं तो आंसर लगाइए। पहला क्वेश्चन है, आधुनिक कोची भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश थे। कोचीन में क्या डच आज़ादी तक रहा था? तो आपको याद होगा वांडीवास का युद्ध, याद होगा ना? वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसी चले गए थे, बेदरा के युद्ध में डच गया है, ठीक है ना? तो ये बात तो याद होगा। आगे, डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया तथा आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया था, ये सही है। अगला, आधुनिक कोच्चि पहले डच उपनिवेश थे जिस पर बाद में पुर्तगाली का अधिकार हो गया। आधुनिक कोच्चि कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश का भाग नहीं रहा। कोचीन के बारे में बात कर रहा है।